यहाँ पर हम और आप मिलकर रहते हैं, यानी सब मज़हब के मानने वाले एक साथ यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर एक नई चीज़ को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा मकसद ये है, क्योंकि हमने 70 सालों में ऐसा मकसद एक ही है। मैं खुद जब से सियासी शऊर है मेरी उम्र अल्लाह के फजल से 44 या 45 की तरफ जा रहा हूँ। मैं जब से सियासी शऊर में आया, मैंने नहीं देखा कि 70 सालों में कोई ऐसा रियासत का हमारा चीफ मिनिस्टर आए जो इमाम मौज़ून को हानरियम दे, उनका इशाइया दे। मैं समझता हूँ कोई भी आज तक पैदा नहीं। और आप खुद मैं खुद जानते, पहले के जितने चीफ मिनिस्टर थे मदरसों को जाने को डरते थे, मदरसों पे लेबुला लगाते थे, मदरसों पे इल्ज़ाम ठहराते थे। आज भी यूपी का हाल वही है। लेकिन मेरा चीफ मिनिस्टर ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो खुद जामिया निज़ामिया का ना सिर्फ दौरा करा, बल्कि वहाँ पर 17 करोड़ 62 लाख रुपए से बड़ा ऑडिटोरियम तामीर किया गया। वहाँ की डिग्री को मुसल्लमा करार दिया गया। तो बताने का मेरा मकसद ये है, अक़लियतों का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब तक हमारे अकबर हुसैन साहब अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, 500 से ज़ायद डिज़ायर्स कास्ट जो बेरोज़गारी का खात्मा हो, आपने खुद अपने हाथों से तकसीम किया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अक़लियतों के लिए जो बजट रखा है, आप देखिए, आज आसरा पेंशन के नाम पे देख लीजिए, रैतु बंधु के नाम पे शादी मुबारक। मैं आपको बता दूं, जिस घर में लड़की है उससे पूछो 1,116 रुपये क्या माने रखते हैं। हम हमारे रिश्तेदारों में भी जाते हैं, शादी है भाई 10,000 रुपये दो, बोले तो उसका तलबलाना, उसका राब और उसकी झिड़क हमको सुनना पड़ता। 10 बार बुलाता घर को, बुला के 2,000 रुपये पॉकेट में रख के देता, यही रखते हुए। मगर आज एक आदमी 1,116 रुपये बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में आ रहे। वो बहुत बड़ा अमाउंट है छोटे लोगों के लिए, उसमें शादी हो जा रही, बात गरीब लोगों तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो बताने का मकसद है कई स्कीमात हैं, क्योंकि यहाँ पर लम्बा नमाज का भी अवकात है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है हम सब मिलकर एक ही चीज़ की जदोजहद करें। क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं देखा, सियासी शऊर रखते, दानिशमंद लोग हैं, दूरअंदेश लोग हैं। मैं छोटे गांव में भी कल मेरे को जाने का मौका मिला था, देखा मक्के में रहकर आकर छोटे गांव में वो लोग आज भी रोज़गार है। मैं गौर करा, लेकिन मैं ये बताने का मकसद ये है, हम देखना है फाइट किसमें है, यहाँ डायरेक्ट फाइट किसमें है। सिर्फ 2 जमातों में डायरेक्ट फाइट है। अगर आप थोड़ा सा भी ये सोचें कि हम इधर ज़रा झुकेंगे तो आपका वोट भी दिखाया गया। फिर ये लोगों को और इनका नज़र उठाने, हिम्मत बढ़ाने की और इनको हिम्मत मिल जाएगी। क्योंकि इसको पूरी हिंदुस्तान की नज़रें नहीं, बल्कि बैरूनी मुल्क में जो हमारे भाई रहते हैं, पूरे तेलंगाना पे नज़र रखे हुए हैं, इसको सेमीफाइनल करार दे रहे हो। मेरा बोलने का मकसद ये है, इसको हिंदुस्तान की पूरी नज़रें मंगोल के वोटर्स के ऊपर टिके हुए है कि वो लोग दूरअंदेशी से फैसला देंगे। मेरा मकसद कोई कैंडिडेट से मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है, आज जो पीसफुल रियासत है, आप इतने 8 सालों में एक जगह तो भी कर्फ्यू लगा क्या होता। साबिक़ा में आप बटोली का वाक़या देख लो, कई वाक़े देख लो कांग्रेस के दौर में। 8-8 दिन में बचपन में कर्फ्यू होता था, मैं खुद देखता था, मैं कॉलेज में था कर्फ्यू होता था, डिग्री में था कर्फ्यू होता था। आज 8 साल में एक जगह भी आप सिंगल 144 सेक्शन बता रहे 8 साल में। और लाइट की सहूलत हमारे घरों में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट करते। आसरा पेंशन है, चावल का इतनी कम कीमत में मिलना, हमें रोज़गारी के मौके फराहम हो रहे। आज 80,962 रोज़गारी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। बच्चे अपने एग्ज़ाम लिख रहे, SI का लिखे, परसों ग्रुप 1 का लिखे, ग्रुप 2 का लिखे, टीचर्स का लिख रहे। तो आज इतने बड़े पैमाने पे कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करे। तो ये पहला मौका है। मैं आप लोगों से अदबन एक गुजारिश करता हूँ, देखिए फाइट किसमें है। नए मामू से नट्टा मामू बोल के चलना है, क्योंकि बड़े जहर से इस रियासत को बचाना है। तो बेहतर ये है, मैं आप लोगों से अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने घर के, फैमिली के क्योंकि हमारे जो वोट है 7,800 चिल्लर जो बताया जा रहा, ये फैसले कुन भी हो सकते, याद रखा। 2000 से जीत सकता है ये वोट। ये इलेक्शन ऐसा है, मेरे एक नाचीज़ का एक छोटा मोटा सर्वे के साथ
कोई 1500 से भी ये सीट अब ला सकता है। हालात ऐसे हैं। हमारा वोट हम घर में रह गए, हम बोले भाई मेरे वोट से क्या होता, हमारे हैज कितने वोट, ये निकाल दीजिए जो। याद रखो ये 7800 इंशाल्लाह यही फैसला करेंगे। सब आपस में लड़के डिवाइड होंगे, लेकिन ये वोट जहाँ गिरेंगे अच्छी मार लगेगी और वही ताकतवर बनेगा। याद मेरा बताने का मकसद ये है, हमारे वोट को हम दूर अंदेशी से, अब देखिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रोल क्या है, कैसे कैसे नई नई चीज़ें नए नए फितने पैदा किए जा रहे। कभी कुरान का नाम लिया जाता, आयतों का नाम लिया जाता, कभी तलाक का नाम लिया जाता, कभी क्या सो हिजाब का नाम लिया जाता, कभी जानवरों के नाम पे मारा जाता, कभी आप बता दीजिए तेलंगाना की मिसाल आप बता लीजिए, किसी एक इंसान को जानवर के नाम पे मारा गया यहाँ हुआ क्या? कोई भी ऐसा बात है यहाँ नहीं। दूसरी रियासतों के हम वीडियोस देख रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं। तो आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो तेलंगाना का रास्ता इख्तियार कर रहे, हैदराबाद का रास्ता इख्तियार कर रहे, वो केसीआर साहब की दूरअंदेशी, डेवलपमेंट और उनका काम करने का तरीक़ेकार, उनके बेटे का काम करने का, केटीआर साहब का काम करने का किया, ये हमको तरक्की देखना है। हम जो आज जगह जगह फ्लाईओवर दिख रहे, जगह जगह जो काम दिख रहे, अरे मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया हमारे लिए बड़ी है। पानी हम सोचे नहीं थे उतना पानी आ रहा है। हम कभी सोचते थे लाइट के लिए तरसते थे, 8 घंटे 12 घंटे गाँव में चले जाते। तो भाई ज़्यादा सियासी से गुफ्तगू करना भी नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है, देखिए अपने ज़मीर की आवाज़ पे आप वोट दीजिए, सोचिए क्या मेरे वोट से अगर मैं किसी दूसरे को डालूंगा तो क्या उन्हें जीत सकेगा। अब मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, ये वोट में प्रेफरेंशियल वोट भी नहीं है, पहला इसको डाल के दूसरा किसी और को डालिए, सिर्फ एक ही वोट इस्तेमाल करना। वोट या ज़ाया करना चाह रहे आप या किसी बड़े जहर को लाने से रोकना है। आपको प्रभाकर रेड्डी साहब क्या है नहीं बोल रहा हूँ, आपको राजगोपाल क्या है नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मकसद ये है, हमें शहरों को मत देखिए, हमारी यानी हमारी हुकूमत का चेहरा देखिए, हमारी जमात का अब तक का चेहरा देखिए। हम कभी ज़ाफ़रानी परचम को नहीं थामे, हम मसलियत को देख के काम करें। बताने का मकसद ये, ज़रा सोच समझ के आप अपना वोट इस्तेमाल करिए 3 तारीख के दिन, क्योंकि आप